बहुत गंभीर बात है। तीसरा बोला, गृहे पालिता अहम च दुखेन माता पित्रा च बंधुभिः तत्रैव दाता सलितं हस्ते गृह सन्निधौ पुरोहितं गुरुः प्रज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च जाता गोत्रं नाना नामकुलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परं न बलम् त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्या पालनं च कन्या सप्तबंधे च तृतीया वाक्या वर्तते। तो तीसरे वाक्य में लड़की कहती है कि हे स्वामी, मुझे मेरे माता पिताओं ने बड़े दुखों से पाला है, बड़े कष्टों से पाला है मेरे माता पिताओं ने। ये बात उन्हीं की समझ में आएगी जिनके अपने लड़कियां हैं, चाहे बेटी हुई चाहे बहन हुई। बोला उनकी समझ में आएंगे। बोला क्या करते हैं बर पक्ष वाले, कभी कभार क्या कर लेते हैं, अकड़ में आ जाते हैं यार। अकड़ में कैसे आ जाते हैं, ले जिला है तो मैं तो ज्वाई हूँ, मैं तो जी, तो उस चीज को बोला मिटा दे। बोला मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत, मैं पिता के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। बोला मैं पिता के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। बोला आपको ही मेरा जो है क्या करना पड़ेगा। बोला जितना भी पालन पोषण है वो आपको ही करना पड़ेगा। बोला मैं इस बात को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं कि एक पिता के हृदय की बात को कोई कैसे समझ सकता है। बोला जिसके, मैं पहले ही बात बता दी कि जिसके बेटी है उस बात को वो समझ सकता है। तो कहते हैं, भाई एक छोटा सा वाक्य कहूँगा। कहते हैं कि बेटी को कर विदा पिता तड़पे मछली बिन पानी के। तो कहते हैं बेटी को कर विदा पिता तड़पे मछली बिन पानी के। जिस प्रकार से मछली बिना पानी के तड़पती है, पिता उस दिन खुशी की उमंग तो हृदय में बहुत होती है परंतु वो तड़पता बहुत है। वो अपने जिगर के टुकड़े को भाई किसी के हवाले करने जा रहा है। एकदम से ही अगर मानो हमारे किसी अंग को काट दिया जाए तो हमें कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। बोला उतना ही कष्ट जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो क्या कहते हैं, बोला बहुत दर्द होता है। बोला किसी अंग काटने के समान पिता को दर्द होता है। कहते हैं बेटी को कर विदा तड़पे मछली बिन पानी के, किसको बतलाए हाल रे जा जो समझ ले बिन बाणी के। बोला मैं इस हाल को नहीं बता सकता, बोला मैं इस हाल को नहीं बतला सकता, जो समझ सके वो जा बिन वाणी से। बोला वो बिन वाणी से ही समझ लेगा, इस दुख को बिना वाणी के ही समझ लेगा।